एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई है। प्लेन में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। बता दें कि विमान ने अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 39वें सेकंड पर 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल और सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे। FAIMA ने दावा किया है कि हादसे में 4 MBBS स्टूडेंट, 1 PG रेजिडेंट डॉक्टर और 1 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी की मौत हो गई, जबकि 60 से अधिक स्टूडेंट्स घायल हो गए हैं। तो वही हादसे में राजस्थान के 12 लोगों की भी मौत हो गई है। मरने वालों में प्रदेश के 7 परिवार के लोग शामिल हैं। इनमें 5 बांसवाड़ा, 5 उदयपुर, 1 बालोतरा और बीकानेर के रहने वाले हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में हादसे वाली जगह का दौरा किया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी सबसे पहले एयरपोर्ट से सीधे क्रैश साइट का दौरा करेंगे। इसके बाद सिविल अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे। साथ ही एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर हालात का जायजा लेंगे। तो ये बेहद दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, जब कल एक प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी, लेकिन प्लेन उड़ान भरते ही दीवार से टकराया और क्रैश हो गया। तो इस प्लेन में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 1 यात्री बचा है और बाकी 241 यात्रियों की मौत हो गई है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए ही इसकी भयावहता के बारे में सोचा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना दर्दनाक और कितना भीषण था कि प्लेन में सवार सभी लोगों की मृत्यु हो गई है, सिवाय एक व्यक्ति के। तो कल इस हादसे के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और आज प्रधानमंत्री घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। सबसे पहले वो क्रैश साइट पर जाएंगे, हालातों को देखेंगे, उसके बाद अस्पताल जाएंगे, वहां पर जो घायल हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद एक उच्च स्तरीय बैठक लेंगे और अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। तो कल एक के बाद एक जो तस्वीर निकलकर आई है, उनसे इस बात का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि जितने भी यात्री सवार थे वो पूरी तरीके से जल चुके हैं और उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी एग्जिट है उसी से बाहर निकला जा सकता था, लेकिन जैसे ही प्लेन दीवार से टकराया तुरंत उसमें आग लग गई और कितनी भीषण आग लगी ये इन तस्वीरों के माध्यम से पहचाना जा सकता है और अंदाजा लगाया जा सकता है। सभी यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है और शव इतनी बुरी तरीके से झुलस गई है कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल है और इसी के लिए जो DNA टेस्ट है वो किए जाएंगे। जो मृतकों के परिजन है वो यहाँ पर पहुंचेंगे और DNA टेस्ट के जरिए इन लोगों की पहचान की जाएगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि शवों की पहचान के लिए 1000 से ज्यादा DNA टेस्ट किए जाएंगे। तो उड़ान भरते ही विमान
2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल एंड सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जा टकराया। इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स भी मौजूद थे और इनमें से 15 से ज्यादा घायल हो गए हैं। तो जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया था और फिर उसके बाद में क्रैश हुआ था, वो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है। वहां पे 50 से ज्यादा डॉक्टर्स कार्यरत हैं और सूचना ये भी मिल रही है कि कई डॉक्टर्स की मौत हो गई है। साथ ही कई डॉक्टर्स अपनी फैमिली के साथ भी वहां पर रहते थे, तो कई फैमिलीज की भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। तो घटनास्थल की जो तस्वीर है वो बेहद भयानक तस्वीर है, क्योंकि जो यात्री सवार थे वो बुरी तरीके से झुलस गए हैं और बुरी तरीके से जल गए हैं, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल है। तो कल देर रात तक राहत बचाव कार्य जारी रहा और आज उच्च स्तरीय कमेटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी।